करके भगवान का आवाहन मंत्र धारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी से निवेदन है, जब भी प्रार्थना मंत्र होते हैं या आह्वान मंत्र होते हैं, आप भी साथ साथ उच्चारण करें, आपका भी अभ्यास होगा और सीख पाएंगे कि कैसे उच्चारण करना है। नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। 10वां स्कंद चल रहा है जो कि आश्रय तत्व है। बाकी सब 90 स्कंद तक आश्रित तत्व थे। वे आश्रित तत्व के बाद आश्रय तत्व आ गया है 10वां स्कंद, और हम बहुत समय से इसको अध्ययन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत ही हुई थी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से। अब भगवान श्री कृष्ण पौगंड आयु में आ गए हैं। 6 से 10 वर्ष की जो आयु होती है। अभी अभी भगवान ने, अभी अभी कल ही भगवान ने किसको मारा था? धेनुकासुर को। और कैसे मारा था? उसको पैरों से पकड़ करके घुमा घुमा करके ताल के वृक्षों पर फेंक करके मारा था। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर दिव्य लीला हुई। ब्रजवासियों ने वापस उनको घर पे स्वागत किया। और कल के ही अध्याय में शुरू हो गया था भगवान श्री कृष्ण का एक और भाग जो कि कालिया लीला का है। तो देख सकते हैं, एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर यमुना नदी के तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। दोपहर का सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और भयंकर गर्मी के कारण ग्वाल वालों तथा गायों को बहुत प्यास लगी। उन्होंने तुरंत अपनी अंजुलियां भरी और यमुना जल पीने लगे, परंतु वह जल जल विषैला हो चुका था। जैसे ही वह जल ग्वाल वालों और गायों के मुख में गया, वे तत्क्षण अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। महाभारत में भी जल पीने से अचेत हुए थे। किसी को याद है कुछ? महाभारत में भी जल पीने से अचेत हुए थे। पांच प्रभु पांडव यज्ञ थे के उस समय समय। में प्रभु जी सारे पांडव अच्छे पांडव हुए गए थे। थे, पांडव थे, वही पांडव जो गिरे वो थे। क्वेश्चन क्या किया था यज्ञ अभी। बिना के बोलेंगे नेक्स्ट तो डे में समझ में बच्चों को आएगा, किया था सारे फिर। लोग बोलेंगे तो नहीं आएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मैं बार बार निवेदन कर चुका हूँ इस स्थान पर, इस प्लेटफॉर्म पर। सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और आपको भी सुनाई देता है अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो। यस। तो पांडव जो हैं, जब वो वनवास में थे और द्रौपदी को पीने के लिए जल चाहिए था, तो यक्ष महाराज के द्वारा बनाए गए, निर्माण किए गए उस जल कुंड में जब वो पीने के लिए पानी जाते हैं, एक एक करके जल ढूंढने के लिए गए युधिष्ठिर की आज्ञा पर, तो वो मूर्छित हो गए थे। क्योंकि यक्ष महाराज ने शर्त शर्त रखी थी कि आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ का जल तो है वो विषैला है, इस कारण से नहीं क्योंकि कोई प्रश्न उत्तर देने हैं या कोई यक्ष महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ तो कौन बैठे हुए हैं? कालिया महाराज। तो इसलिए देख सकते हैं कि जल विषैला हो चुका था और वो सब लोग तक्षण जो हैं अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर में चेतना का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। इसे देखकर कृष्ण को उन पर बहुत दया आई और अपनी अमृतमय दृष्टि डालकर उन्होंने उन सब को जीवित कर दिया। यह देखकर वे सब
बालक विस्मित होकर एक दूसरे को ताकने लगे। तो आप देख सकते हैं कि भगवान ने वापस उनको प्रकट कर दिया है। अब आप में से उषा भूषण गोयल माता जी बताएंगे कि अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसका संख्या कितना होगा? प्रभु जी 69। 69। ठीक है, हाँ जी। लोग इस अध्याय की संख्या दे दीजिए। 69। यस, और अध्याय का शीर्षक है कालिया मर्दन। कालिया मर्दन। कालिया मर्दन। माइक बंद रख के बोलिए, नहीं तो डिस्टरबेंस होता है। जब आवश्यकता होती है तभी बोलना है। यमुना नदी की, सब लोग साथ में पढ़िए हमारे साथ साथ। यमुना नदी की एक झील में कालिया नामक विशाल सर्प रहता था। अब ये झील अलग से नहीं बनी हुई थी, ये झील यमुना नदी में से ही एक इकट्ठा हुआ जल जो था वो झील में परिवर्तित हुआ था। तो ये कालिया कहाँ रहता था? कालिया नामक एक विशाल सर्प उस झील में रहता था। ठीक है, अब देखिए आगे। उसके ज्वालायमान विष से उस झील का पानी निरंतर उबलता रहता था। आचार्य के अनुसार वह झील नदी के प्रमुख प्रवाह से थोड़ा हटकर थी। समझ गए आप? कई बार समुद्र के पानी, जो एक तरफ से समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक वाटर। बैक वाटर प्रभु जी। बैक वाटर या बे वाटर। राइट। तो इस तरह से ये जल जो है ये ये वो होगी प्रभु जी, ऑक्सबो लेक जिसको कहते हैं, रिवर के थोड़ा डाइवर्जन से बनती है और फिर रिवर अपने उस पे आ जाती है नॉर्मल, व्हेन वी रेड इट इन ज्योग्राफी। अच्छा अच्छा। ऑक्सबो लेक। अब आपने क्या बोला वो शब्द भी इंग्लिश में मुझे बोलना नहीं आएगा। ऑक्सबोग लेक। ठीक है, अपने तो सीधा सीधा बोल देते नदी किनारे पानी इकट्ठा हुआ था और वो झील में बदल गया था। अब वहां पर रहते थे कालिया जी। उस विष की भाप भी इतनी विषैली थी कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी मरकर नीचे गिर जाते थे। यहाँ पे लिखा है ज्वालायमान विष। वो विष क्या करता था? वो गर्म कर देता, सारा जल को वगैरह सब कुछ गर्म कर देता था। इसलिए वहां से क्या निकलती थी? भाप। ठीक है, भाप निकलती थी। और अब देखेंगे हम, और उसके ऊपर जो चलते थे जानवर आदि, वो भी क्या हो जाते थे? मर जाते थे और मर करके नीचे गिरते थे। कल आप में से कितने लोगों ने लिटिल कृष्णा वाला सीरियल देखा, धेनुकासुर का एपिसोड? मैं तो शेयर नहीं कर पाया था। बस 2 लोगों ने, 3 लोगों ने। लिटिल कृष्णा का एपिसोड बस 13 एपिसोड है। इसमें बचपन की लगभग सारी लीला आ गई। बहुत सुंदर लीला है 13 एपिसोड के अंतर्गत। एक ही एपिसोड देखे थे प्रभु जी। ठीक माता जी। तो धेनुकासुर वाला हो गया, अब आपको देखना है कालिया मर्दन वाला। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। उस झील के ऊपर से बहने वाली वायु अपने साथ उन विषैले जड़ कणों को तट तक ले जाती, जिससे वहां की सारी खेती और प्राणी नष्ट हो चुके थे। जीव जंतु अर्थात मेंढक हो गया, मछली हो गई, कुछ छोटे छोटे पौधे हो गए, खेती हो गई, वो सब क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें समझना होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, पर मुख्य बात यह है कि आ, ये जो लेक थी, ये जो झील थी, बहुत विषैली हो चुकी थी। अंकिता जी बता रहे हैं कि कल यहाँ पे मूवी दिखा दी थी, यहाँ डिस्प्ले कर ली थी, क्लास में बता दिया था, डिस्प्ले हो गया था। नहीं हुई थी? हाँ अच्छा, प्रभु जी हुई थी। ठीक है, फिर तो सबने देख ली होगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिवंश में उस कालिया दह झील का विस्तारित वर्णन आता है। कालिया दह, दह किसको बोला गया? कालिया दह बोलिए। झील को।
झील को बोला गया, झील इसलिए को है ब्रैकेट प्रभु में यहाँ पर। हाँ, वह झील बहुत चौड़ी थी, किसी किसी स्थान पर 8 मील चौड़ी थी। 8 मील समझ सकते हैं, 1 मील कितना हो गया? 1.8 किलोमीटर, राइट? तो 8 मील चौड़ी थी। यहां तक कि देवता भी उसके निकट नहीं आते थे। वह समुद्र के समान गहरी थी और इसलिए शांत रहती थी। क्योंकि उसके तटों पर बने छिद्रों में सर्प रहा करते थे, इसलिए उस झील तक पहुंचना सहज नहीं था। पिछले अध्याय में हमने देखा था, इसी तरह से एक और स्थान था जहां पर पहुंचना सहज नहीं था, लेकिन कृष्ण के मित्रों ने कृष्ण से निवेदन किया कि चलते हैं। वो कौन सी जगह थी? मीरा गुप्ता मत है। मीरा तालवन। गुप्ता मत है जी। तालवन। ये तालवन। तालवन। तो तालवन जो है, वहां पर कोई नहीं जाता था, और वहां पे धेनुकासुर राक्षस रहता था, और उस कारण से सब डरे हुए रहते थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस झील के पास देवता तक भी नहीं आते थे। हरे कृष्ण। झील के चारों ओर कालिया के विष की अग्नि से निकली धुंध छाई छाई रहती थी, और जल में गिरने वाली किसी भी वस्तु को जला डालती थी। झील से 8 8 मील तक का वातावरण अत्यंत अप्रिय था। ये झील है, खास करके एक झील है। तो 8 8 मील का वातावरण क्या कहते हैं, अत्यंत अप्रिय था। किस कारण से? क्या निकलता था उस झील से? विष विष की निकलती भाप निकलती थी। विष की भाप। हाँ। विष की भाप निकलती थी, ठीक है। श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि अपनी जल स्तंभ शक्ति के बल पर, जिससे जल को ठोस करके कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है, कालिया ने झील के भीतर एक नगरी का निर्माण किया था। अंदर ही अंदर, झील के अंदर कालिया की नगरी, कालिया का नगर बसा हुआ है। उसका परिवार है, उसकी पत्नियां हैं, सब उसके अंदर निवास कर रहे हैं, उस झील के अंदर। कृष्ण जानते थे कि कालिया ने अपने विष से झील को विषैला किया हुआ है। चूंकि वे इस संसार में दुष्टों का दमन करने के लिए आए थे, इसलिए वे तट पर खड़े एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़ गए। ये भी एक दिव्य लीला है। ऐसा कहते हैं कि ये अलग अलग वृक्ष जो है सब कुछ नष्ट हो गए थे, लेकिन ये वृक्ष जो कदम का वृक्ष है, ये क्यों नहीं नष्ट हुआ था? इसका उत्तर आगे ही दिया गया है, आप देख सकते हैं। चूंकि मीलों दूर तक वही एकमात्र वृक्ष वहां जीवित था, क्योंकि वर्षों पूर्व गरुड़ ने उस पर अमृत की बूंदें छिड़की थी। वर्षों पूर्व गरुड़ जब वो लेके जा रहे थे अमृत, तो उसकी बूंद कहाँ पड़ गई थी? इस वृक्ष के ऊपर, और इस कारण से ये वृक्ष अभी भी जीवित था। स्वयं को मुठभेड़ के लिए तैयार करते हुए कृष्ण ने अपनी कमर कसी, बालों को बांधा, और एक पहलवान की भांति अपनी भुजाओं को थपथपाया। ट्राई करो सभी लोग, रिबोल। सभी लोगों को ट्राई करना होगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक। यस, सभी लोग ट्राई कीजिए प्लीज। कृष्ण ने कैसे भुजाओं को थपथपाया? ऐसे नहीं। यस, कुछ भक्त लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। कीजिए यार, इस प्रकार से। अभी भी कुछ भक्त लोग नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, धन्यवाद आपका। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए हैं, कमर कस ली हैं, और कालिया के मर्दन के लिए पूरी तरह से तैयार है। कृष्ण ने झील में छलांग लगाते ही, कृष्ण के झील में छलांग लगाते ही सारे सर्प बुरी तरह उद्विग्न हो उठे। उनकी सांसें तेज हो गई,
जिससे से झील का जल और अधिक दूषित होने लगा। मतलब और जो है क्या निकलने लगा, विष निकलने लगा। Yes. भगवान ने इतनी जोर से छलांग लगाई थी कि झील में उफान आ गया और उसका जल 100 धनुषों की लंबाई तक बाहर बहने लगा। 100 धनुषों की लंबाई। ये धनुष एक इकाई भी होती है, तो आशा करता हूं, आई थिंक वो इकाई है धनुष। जैसे होता है ना मीटर और किलोमीटर, वर्ग मील, इसी तरह से धनुष एक इकाई है, तो वही ये होना चाहिए। तो 100 धनुषों की लंबाई तक बाहर बहने लगा, जैसे भगवान ने क्या लगाई, छलांग लगाई। तो आज भी आप कभी कभी जाते हो तो ब्रजवासी बहुत बढ़िया यमुना नदी में स्नान करते हैं और राधा कुंड में भी छलांग लगाते हैं। तो इस तरह से ये जल बाहर निकला है। कृष्ण हाथियों के राजा के समान उस झील में खेलने लगे और तैरते हुए अपने दोनों हाथों से वेग पूर्वक जल को आंदोलित करने लगे। उन आवाजों को सुनकर कालिया समझ गया कि कोई अवैध व्यक्ति उसकी झील में घुस आया है। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और तक्षण उस स्थान पर आ पहुंचा। क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या अर्थ अत्यधिक है क्रोधित मुहावरे? होना। बहुत क्रोध, बहुत क्रोध। बहुत अधिक क्रोधित हो गया है कालिया। अब देखिए, अत्यधिक क्रोधित। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला देखिए कि कोई भी पशु पक्षी भी ऊपर से जाता था तो वो मर जाता था और वहां नीचे गिर जाता था। देवी देवता तक उस झील के आसपास नहीं आते थे। आसपास के जो पेड़ पौधे हैं आदि वो सब नष्ट हो गए थे, जीव जंतु नष्ट हो गए थे, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, उस जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। और ये सब किसको मालूम पड़ गया है? कालिया को। और कालिया का क्रोध 7वें आसमान पे चढ़ गया है और अब वो तक्षण वहां पहुंच गया जहां भगवान कृष्ण खेल रहे थे बाल रूप में। कालिया ने अपने सम्मुख कृष्ण को देखा। उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए थे और वे अत्यंत सुकोमल प्रतीत होते थे। वे मंद मुस्कुरा रहे थे और उनके चरण कमल कमल पुष्प के कोश जैसे दिख रहे थे। वे निर्भय होकर पानी में खेल रहे थे। कालिया ने देखा ये सब कुछ। कृष्ण के इतने सुंदर रूप में वहां प्रकट होने के बावजूद भी द्वेषी कालिया ने उनकी छाती पर डंक मारा और उन्हें अपनी कुंडली में लपेट लिया। धनुष 3 मीटर का था, ठीक है, तो 300 मीटर हो गया। इतना 300 मीटर ऊंचा पानी उछला था जब भगवान श्री कृष्ण छलांग लगाए थे। तो क्या हुआ, अब कृष्ण और कालिया दोनों आमने सामने ही। अगर थोड़ा सा मजाक की भाषा में बोले तो कृष्ण को भी क्या बोलते हैं? कालिया। काले ही कालिया। बोलते हैं। आज भी आप जाओगे जगन्नाथपुरी में तो बहुत सारे जगन्नाथपुरी के लोग, उड़ीसा बंगाल के लोग वहां आते हैं और जगन्नाथ भगवान को क्या बोलते हैं? ए कालियो कालियो कालियो, कालिया कालिया बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। तो दो कालिया आपस में लड़ रहे हैं और उनको कालिया क्यों बोला जा रहा है भगवान श्री कृष्ण को? कालिया उनका मतलब रंग सांवला था ना। सांवले क्योंकि वो थोड़ा सा काले काले दिखते थे, सांवले थे, इस कारण से उनको कालिया बोला जाता था। ठीक है। तो एक कालिया बहुत सुंदर है और इतना सुंदर है तो वर्णन किया गया है कि उनके उनके चरण कैसे दिख रहे हैं? सुकोमल है और कमल पुष्प के कोश के समान है और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। और कालिया जो है उनके ऊपर अटैक कर देता है। और अटैक करके क्या करता है? कालिया के कितने हुड थे, कालिया के कितने सिर थे, कौन बताएगा? कालिया के कितने सिर थे? फिर से 10 10 सिर। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। यस, और कोई बताइए। सहस्त्र थे। 101। 101 किसने बताया? किसने बताया? मैंने प्रभु जी पुष्पा ने।
पुष्पा माता जी ने बताया 101, ठीक है। एक्चुअल में तो कहा जाता है कि 101 कालिया के जो फन थे, लेकिन कई जगहों पर बोलने के लिए कहा गया है 1000 भी फन थे, 1000 उनके फन हुआ करते थे, कालिया के सहस्त्र फन थे, ठीक है। तो अलग अलग फनों से वो क्या कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है, और उसने आखिरकार भगवान श्री कृष्ण के चेस्ट पे, छाती पर क्या किया है, डंक मार दिया है, और भगवान श्री कृष्ण को कुंडली में लपेट लिया है। ये दर्शन हो तो कराइए। लपेट लिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शन कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को लपेट लिया, छोटे से बालक को कालिया ने। ये पानी देख सकते हैं कि उड़ रहा है, मतलब कि इसमें से भाप निकल रही है, और बहुत हलचल मच गई थी पानी में, दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो उधर जो कदम का पेड़ है, नीचे सारे ब्रजवासी इनका इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के इतने सुंदर रूप में, कृष्ण को इतने सुंदर रूप में वहां प्रकट होने के बावजूद भी द्वेषी कालिया ने उनकी छाती पर डंक मारा, उन्हें अपनी कुंडली में लपेट लिया। बाहर खड़े ग्वाल वाले से देखकर अत्यंत चिंतित हो उठे। कृष्णहीन कृष्ण ही उनके सर्वस्व थे, और जब उन्होंने कृष्ण को कालिया की मजबूत पकड़ में निस्सहाय देखा, तो उनकी बुद्धि शोक, दुख एवं भय से जड़ हो गई, और वे अचेत भूमि पर गिर पड़े कि कृष्ण को ही कालिया ने पकड़ लिया है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। इस तरह से सब जो ग्वाल वाल थे, जो कृष्ण के मित्र थे, वो भूमि पर अचेत होकर के गिर पड़े। किसी एक भक्त का माई कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा, बंद कर दो। ठीक है। गायें, बैल और बछड़े सब दीन स्वर में रोने लगे। अपने नेत्र कृष्ण पर केंद्रित करके भयवश वे मानो पत्थर की मूर्ति बन गए। वे रोना चाहते थे, परंतु इतने स्तंभित हो गए कि आंसू निकल नहीं पाए। कौन है ये? गाय, बैल और बछड़े रो रहे हैं, रोना चाह रहे, रो नहीं पा रहे। वृंदावन में 3 प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे, धरती पर, आकाश में और प्राणियों के शरीर में। क्या क्या अपशकुन है? धरती पर है, प्राणियों के शरीरों में है, और आकाश में है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार धरती कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा, और लोगों के शरीर में कंपन के साथ उनकी बाईं आंख व बाएं अंग फड़कने लगे। तो ये 3 प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। उषा भूषण गोयल माता जी, बिना देखे बताइए 3 प्रकार के अपशकुन क्या दिखाई देने लगे? धरती पर, आकाश में, प्राणियों के शरीर में। क्या आप सुकून थे, बताओ, श्रीधर स्वामी जी ने क्या बताया? उसको आकाश से उल्कापात होने लगा, कंपन सी होने लगी उनके शरीर में, आंख और बाएं अंग, शरीर सारे जकड़ने लगे। पढ़ के भी ठीक नहीं बोल रहे। मैंने पूरा पढ़ा नहीं जी प्रभु जी, मैं तो हाँ, वैसे पढ़ा नहीं, पढ़ के नहीं बोल रही मैं। पढ़ के बोलिए। अब सुगुन दिखाई देने लगे धरती पर, आकाश में और प्राणियों के शरीर में। शील श्रीधर स्वामी के अनुसार धरती कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा, लोगों के शरीर में कंपन के साथ उनकी बाईं आंख और एवं बाएं अंग पकड़ने लगी। तो धरती क्या करने लगी? कांपने लगी। आकाश क्या गिराने लगा? उल्कापात। और जो बाकी लोग थे उनके शरीर भी कांपने लगे, और बाई आंख और बाएं अंग फड़कने लगे। लेफ्ट, बाया मतलब लेफ्ट। ठीक है, आगे बढ़े। इन अशुभ लक्षणों को देखकर नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले चिंतातुर हो गए। वे जानते थे कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही वन में गाय चराने गए थे। कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम के कारण ग्वाले उनके अतुलनीय बल से अनजान थे, और भयभीत होकर, क्या लिखा है, कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम के कारण उनके अतुलनीय बल से अनजान थे। कौन? ग्वाले, जो बड़े बड़े लोग थे वृंदावन के लोग, क्योंकि उनके प्रति प्रेम था, वो नहीं जानते थे कृष्ण भगवान है या बलवान है।
और भयभीत होकर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है। आप में से कोई कह सकता है कि इतना जल्दी ऐसे कैसे सोच सकते हैं, लेकिन वो कालिया नाग इतना भयानक था, वो झील इतनी भयानक थी कि किसी की भी मृत्यु हो सकती है। ग्वाल बाल तो क्या सोच रहे हैं, कृष्ण एक छोटा सा बालक है। ठीक है। शोक, दुख और भय से आतंकित हो वृंदावन के सब बच्चे, स्त्रियां, पुरुष तथा वृद्ध कृष्ण को खोजने के लिए तुरंत अपने गांव से बाहर निकल आए। उस समय जब प्रत्येक व्यक्ति चिंतित था, बलराम जी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। हर किसी को क्या हो रही थी, चिंता हो रही थी, क्या होगा कृष्ण का, क्या होगा कृष्ण का। तब बलराम जी शांत खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। वे अपने छोटे भाई की वास्तविक स्थिति को भली भांति वास्तविक स्थिति से भली भांति अवगत थे। कृष्ण के चरण चिन्हों का पीछा करते हुए जो कमल पुष्प, जो अंकुश, वृज और ध्वजा से अंकित थे, वृंदावन वासी द्रुत गति से यमुना के तट पर पहुंच गए। तो ब्रजवासियों को कैसे मालूम पड़ा कि कृष्ण कहाँ पर है, बताओ। उनके चरणों के पैरों चिन्ह के देखते हुए निशान चले। काहे उनके चढ़ाने चरणों के के निशानों को जी देखकर ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जहां पैर रखते थे उस जगह अन्य कोई भी पैर नहीं रखता था, क्योंकि सबको बहुत ही वो दिव्य लगते थे, बहुत रमणीय लगते थे। इसलिए और कोई व्यक्ति वहां पर उन चरणों के ऊपर अपना पैर नहीं रखते थे, वो मिटाना उनको नहीं चाहते थे। दर्शन करा दीजिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों के, जिसमें हम देख पाएंगे कमल पुष्प और अंकुश और वज्र और ध्वजा, और भी अलग अलग चिन्ह होते हैं। वृंदावन वासी द्रुत गति से यमुना के तट पर अर्थात तेजी से यमुना के तट पर पहुंचे। कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है कि असंख्य ग्वाल वालों और गायों के साथ चलने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण के चरण चिन्ह न मिटे हो। श्रील सनातन गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि समस्त ब्रजवासी अत्यंत सावधानी पूर्वक श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को संरक्षित रखते थे और कभी उनके ऊपर नहीं चलते थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सब ब्रजवासियों की जय। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को क्या रखते थे, वो संरक्षित रखते थे। यहाँ व्याख्या किसने की है, सनातन गोस्वामी ने। दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के। शंख है, कमल है, वज्र है, ध्वजा है, छतरी है, छत्र है, अंकुश जो हाथी को काबू में लाने के लिए उपयोग किया जाता है, स्वास्तिक है, अंत कौन है, जम्बू फल है, और मछली है, अर्धचंद्र है, त्रिकोण है, कलश है, और घोषपाद घोषपाद है, और अंबर है, धनुष है। तो ये सब आप दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण। एक बार सभी लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे स्पर्श करके प्रणाम कर लो। अपनी अपनी स्क्रीन पे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू लो। यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों पर कोई भी चलता नहीं था, सब वो उनको सुरक्षित रखते थे। कालिया दह के पास पहुंचने पर, मतलब कालिया दह मतलब जहां कालिया रहता है, कालिया झील, कालिया की नगरी, झील। कालिया दह के पास पहुंचने पर ब्रजवासियों ने दूर से ही कृष्ण को देखा, जो उस काले नाग की कुंडली में लिपटे निस्सहाय दिख रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सब ग्वाल बाल तट पर अचेत पड़े थे और गाय एक और खड़ी रो रही थी। यह देखकर ब्रजवासी अत्यंत उद्विग्न और भ्रमित हो गए। सदैव अपने अंतःकरण में कृष्ण के प्रेम करने वाली युवा गोपियों ने जब उन्हें सर्प के शिकंजे में देखा तो उन्हें
रह रह कर कृष्ण की प्रेम भरी मित्रता, उनकी मुस्कान, उनके कटाक्ष तथा उनके साथ हुई बातों का स्मरण होने लगा। उनका चित्त भारी पीड़ा की अग्नि से जलने लगा और उनके लिए संपूर्ण सृष्टि शून्य प्राय हो गई। मतलब तो कृष्ण नहीं है तुम्हारे जीवन में, कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हमारा जीवन कृष्ण के बिना शून्य है? क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, बताइए। शून्यमितं जगत् गोविंदा विरहेण। यह शून्यायतम जगत सर्वम, ये जगत कैसा लग रहा है? सुना सुना लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। गोविंद आजकल की भौतिक विरह। दुनिया में, आजकल तो नहीं होता, आज से कुछ 15 साल पहले मूवियों में ऐसा आता था। आजकल तो शायद ऐसा आना भी बंद हो गया है। जग सुना सुना लागे, कुछ गाना भी बनाया ना, तो उस तरह से कि कोई एक लड़का लड़की से बोल रहा है कि तेरे बिना ही मेरे को तो जग सुना सुना लग रहा है, एक एक पल जो है वर्षों के बराबर लग रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तू नहीं तो और कोई सही, ऐसा चल रहा है। सदैव अपने अंतःकरण में कृष्ण से प्रेम करने वाली युवा गोपियों ने जब उन्हें सर्प के शिकंजे में देखा तो उन्हें रह रह कर कृष्ण की प्रेम भरी मित्रता, उनकी मुस्कान, उनके कटाक्ष और उनके साथ हुई बातों का स्मरण होने लगा। जैसे कोई व्यक्ति जाने को होता है तो क्या होता है, तो सब कुछ याद आता है। तो इस प्रकार गोपियों को याद आया है। उनका चित्त पीड़ा की अग्नि में जलने लगा और उनके लिए संपूर्ण सृष्टि शून्य प्राय हो गई। माता यशोदा तो कृष्ण की रक्षा करने के लिए यमुना में उतरने लगी, परंतु अन्य गोपियों ने जैसे तैसे उन्हें रोका। निरंतर अश्रु बहाती हुई ये गोपियां मृत शव के समान खड़ी थी, परंतु यशोदा को सांत्वना देने के लिए वे उन्हें कृष्ण की लीला सुनाने लगी। अभी कृष्ण इस अवस्था में है और कृष्ण की लीलाएं सुना रहे हैं जिससे कि वो शांत हो जाए। कौन शांत हो जाए? बलराम चरण प्रभु जी। यस, कौन शांत हो जाए? बलराम चरण प्रभु जी, जल्दी से बताओ। सब लोग शांत हो जाए। शाबाश, कहाँ ध्यान था? वो कस्टमर आया था। यशोदा मैया शांत हो जाए इसलिए वो गोपियां जो है कृष्ण भगवान के बचपन की उनको लीलाएं सुनाने लगी। तभी बलराम ने देखा कि नंद महाराज एवं अन्य ग्वाले कालिया दह में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण की वास्तविक शक्तियों से पूरी तरह अवगत बलराम जी कुछ ग्वालों को अपने हाथों से, कुछ को बोलकर और कुछ को अपनी मुस्कुरान मुस्कान भरी दृष्टि की शक्ति से रोकने लगे कि तुम इस कालिया दह में, इस कालिया के झील में मत प्रवेश करो। ठीक है, कालिया झील में मत प्रवेश करो। बलराम जी ने कैसे कैसे रोका? कुछ को अपने हाथों से, कुछ को बोलकर और कुछ को अपनी मुस्कान भरी दृष्टि से। लगभग 2 घंटे तक कृष्ण उस सर्प के चंगुल में थे और एक सामान्य मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों के प्राण बस निकलने ही वाले हैं, उन्होंने हल्का सा झटका दिया और उस सर्प के बंधन से सर्प के बंधन को तोड़ दिया। कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना कर दिया और असहनीय पीड़ा के कारण कालिया को उन्हें छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो एक प्रभु जी बता रहे थे प्रवचन में कि कृष्ण जानबूझ करके कालिया की उस कॉइल में, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, कुंडली में, कुंडली कुंडली में प्रभु जी। जानबूझ करके वो वेट करते रहे। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रजवासी हैं उनका, भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों का उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति आसक्ति को और अधिक बढ़ता देख करके खुश हो रहे थे। जब किसी को लग जाती है तो आप लोग क्या करते हैं? मान लीजिए छोटे बच्चे को लग गई तो आप क्या करते हैं? बोलो।
ज्यादा प्रेम मरने लगता है। प्रेम से, अरे अरे बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हाँ कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हाँ कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ, पुचकारते हैं, लाड प्यार करते हैं। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण देख पा रहे थे कि गोपिया, ब्रजवासी, नंद बाबा और सब लोगों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ता जा रहा है। तो भगवान ने जानबूझ करके अपने अपने आप को, प्रभु जी बता रहे थे, एक मुहूर्त के लिए अपने आप को फंसा के रखा। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट प्रभु जी। यस, लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। यहाँ पे कहा गया है कि 2 घंटे, लेकिन प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे। कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक इस प्रकार से बंधन में रहे। और फिर क्या देखते हैं कि परंतु जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों के प्राण बस निकलने ही वाले हैं, अब और मैंने इसी तरह से अगर कालिया के साथ खेल किया, ये लीला की, तो ब्रजवासी चिंता करेंगे, मैं मर गया हूं ऐसा सोचेंगे, और वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण चिंता हुई, तो उन्होंने क्या किया, उस सर्प के उन्होंने हल्का सा झटका दिया। कालिया बहुत भयानक था, और झटका कितना दिया है भगवान ने? हल्का सा। हल्का सा झटका दिया है, ठीक है। और उस सर्प के बंधन से को तोड़ दिया। कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ कर दिया, और असहनीय पीड़ा के कारण कालिया को उन्हें छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो कालिया ने कृष्ण को छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। पराजित कालिया शुद्ध हो उठा और अपने भयानक फन फैला फन फैला लिए वे तेज सांसें लेते हुए अपने नथुनों से विषैली वायु छोड़ रहा था। उसकी आंखें अग्नि के समान धधक रही थी। विषैली अग्नि से युक्त अपनी आंखों से निरंतर कृष्ण को घूर कर देखते हुए वो बारंबार अपनी द्विशाखीय जीवा से अपने होठों को चाट रहा था। समझ गए? द्विशाखीय जीवा, हमारी एक साखी है, हम भी चाटते रहते हैं, कई बार कुछ लग जाता है तो। कालिया को गुस्सा आ रहा है और गुस्से में कर रहा है, गुस्से में बहुत तेजी से, और वो अपनी होठों को चाट रहा है इस प्रकार से। ठीक है। परंतु कृष्ण कालिया के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाते हुए उसी प्रकार खेलने लगे जिस प्रकार सांप को पकड़ने से पहले गरुड़ कुछ समय उसके साथ खेलता है। ऐसे घुमा दिया, खेल रहे हैं भगवान कृष्ण। कालिया भी भगवान को डसने का अवसर ढूंढने के लिए उनका पीछा करने लगा। अंततः कालिया थक कर चूर हो गया। बार बार विष निकाल रहा है, बार बार विष फेंक रहा है, अग्नि फेंक रहा है, आंखें लाल हो रखी है, और इस प्रकार के कालिया क्या हो चुका है, थक गया है। कालिया कहाँ रहता था बोलो? झील में। झील में, पानी में। झील में। और भगवान कृष्ण कहाँ रहते थे? ब्रज भूमि में। भूमि में रहते थे। तो दोनों में ताकतवर कौन होगा? अगर पानी में दोनों में से कोई उतर जाए तो? दोनों अगर पानी में रहने वाला। पानी में रहने वाला कालिया। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ताकतवर है, और देख रहे हैं कि असहनीय पीड़ा होने लगी और वो थक गया है। कौन? कालिया। परंतु कृष्ण कालिया के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाते हुए उससे उसी प्रकार खेलने लगे जिस प्रकार सांप को पकड़ने से पहले गरुड़ कुछ समय के लिए उसके साथ खेलता है। कालिया भी भगवान को डसने का अवसर ढूंढने के लिए उनका पीछा करने लगा। अंततः कालिया थक कर चूर हो गया। इस अवसर को देखकर कृष्ण ने अपने एक हाथ से कालिया के फन को नीचे दबाया और उसके ऊपर जा चढ़े। समस्त कलाओं के स्रोत और नृत्य में पारंगत श्री कृष्ण तब कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे, और कालिया के सिर पर विभिन्न रत्नों की आभा से उनके चरण कमल एक विशिष्ट लालिमा से सुशोभित हो गए। तो कालिया के जो हुड होती है, कालिया का जो सिर होता है, उस पर क्या थे? मणियां आदि थी, बहुत सुंदर था वो। तो उससे क्या हो रहा था? लालिमा प्रकट हो रही थी, भगवान के चरण कमल
लालिमा युक्त दिख रहे थे। और क्या है कि सिर पर लगे विभिन्न रत्नों की आभा से ये बहुत ही सुंदर लग रहे भगवान के चरण कमल। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक फन को नीचे करके डांस करने लग गए कालिया के ऊपर। ठीक है, एक पेज और बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। ये तो लीला हम जानते ही हैं ज्यादातर सब भक्त लोग। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब स्वर्ग के निवासियों जैसे गंधर्वों, सिद्धों, महर्षियों, चारणों तथा देवताओं की पत्नियों ने भगवान की नृत्य कला के उस अद्भुत प्रदर्शन को देखा तो वे सब तुरंत नीचे आ गए। देख सकते हैं आप भगवान श्री कृष्ण एक फन को नीचे किया है हाथ से पकड़ करके, फिर उसके मुख के ऊपर नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। देवता और जो महर्षि गण हैं, सिद्ध गण हैं, गंधर्व गण हैं, वो अपनी पत्नियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का नृत्य देखने के लिए नीचे आ गए। भगवान श्री कृष्ण को टिकट रखना चाहिए था, नृत्य देखने का टिकट इतना है भाई। फिर जो पैसे इकट्ठे होते तो मंदिर में दे देते, वृंदावन में, चलो मेरा मंदिर बनाओ। चंद्रभागा मंदिर के लिए। टिकट है ना प्रभु जी, भक्ति, जो भक्त है हाँ, वही, उन्हीं को तो भक्ति टिकट है ना उनके इस नृत्य को देखने का। वही तो देख पाए जो भक्त थे उनके, उनके क्या देख नृत्य को पाए? देखने, उनके भगवान के नृत्य को वही तो देख पाए हाँ, जो उनके भगवान के भक्त थे। भक्त जो है देवता गण आदि वो देख पाए, क्योंकि देवता गण भगवान के भक्त हैं। अत्यंत हर्षित होकर वे भगवान की स्तुति करने लगे और उनके इस नृत्य को और रंगारंग बनाने के लिए विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे। कालिया के 100 प्रमुख फन थे, और जैसे ही कोई फन थोड़ा ऊपर उठता, कृष्ण अपने चरण कमलों के तीव्र आघात से उसे दबा देते। कालिया के कितने प्रमुख फन थे? 100, 100 प्रमुख फन, 101 101। 101 101 लिखा हुआ है। ठीक बात है, 101 थे, इसीलिए 101 रुपए देते हो आप लोग। बढ़ा लो पैसे, 101 में ही चल रहा है अभी तक है। मैं आज भी देखता हूँ, आज से लगभग 20 साल पहले भी यही देखता था और आज भी देखता हूँ कि जब भी मंदिर में आरती की थाली घूमती है तो लोग कितना रुपए निकालते हैं? 10 रुपया, 20 रुपया। हुंडी में डालना है, 10 रुपया, 20 रुपया। अरे भाई, 20 साल हो गए ये देखते देखते, तुम्हारा कोई बढ़ा नहीं क्या कुछ? आज वो पुराने 10 रुपए की क्या वैल्यू हो गई है? लेकिन वही चल रहा है भगवान की थाली में। और कई कई तो क्या होता है, 50 रुपए थाली में रखते हैं, 40 रुपए उठा लेते हैं। कृष्णा गोविंदा श्रीनिवासा, हरे कृष्ण। कालिया के 101 प्रमुख फन थे, और जैसे ही कोई फन थोड़ा ऊपर उठता, कृष्ण अपने चरण कमलों के तीव्र आघात से उसे दबा देते। कालिया अपने समक्ष साक्षात मृत्यु को देखने लगा, उसके सिर चकराने लगे, और और असहनीय पीड़ा में वह अपने सारे मुख और नथुनों के विष डायलॉग आया भाई बीच में। अब तेरा क्या होगा कालिए? मनोज जी, वेरी नाइस फॉर ह्यूमर, धन्यवाद। तो उसका, कालिया का सिर चकराने लगा, असहनीय पीड़ा होने लगी, वह अपने सारे मुख और नथुनों से विष की उल्टी करने लगा। एक दृष्टि से वह विष नहीं अपितु अपने पापों की उल्टी करके उन्हें कम कर रहा था। तो हम भी देख सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में हमें पाप मुक्त होना है तो अधिक से अधिक हरि नाम जप करना है। और जीवन में कुछ भी कष्ट आएंगे, कोई भी शरीर के संबंधित, मन से संबंधित जो भी कष्ट आएंगे, वो क्या है, हम पाप से निवृत्त हो रहे हैं, अपने कर्मों से निवृत्त हो रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते तो भगवान श्री कृष्ण आपकी जीवा के ऊपर नृत्य करते हैं। देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है ये।
वाह, क्या बात है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमारी भी जीभ कैसी है? कालिया जैसी। कालिया के कालिया जैसी, काली नहीं है, भले लाल हो, गुलाबी हो, लेकिन विष भरा हुआ है। क्योंकि जब बोलते तब क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं आगे वाले को ऐसा लगता है, वो बहुत दुखी हो जाता है, आगे वाला गुस्सा आ जाता है आगे वाले को। इसलिए कभी कभी क्या बोलते हैं, तू काली जबान वाले चुप रहे, तू मत बोल। तो इस प्रकार से जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवा के ऊपर नृत्य करेंगे तो क्या होगा, हमारा विष, हम विष की उल्टी करेंगे, विष बाहर निकल जाएगा, सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी और हम शुद्ध हो जाएंगे। उल्टा बोल रहे कुछ लोग अभी। समझ में आया आपको? ठीक है। गोविंदा। एक दृष्टि से वह विष नहीं अपितु अपने पापों की उल्टी करके उन्हें कम कर रहा था। बीच बीच में जब वह, सॉरी, आंखों से भी विष उगलते हुए कालिया के अंदर अब अपने फनों को उठाने का अधिक साहस नहीं रहा। बीच बीच में जब वह अपना कोई फन उठाता तो कृष्ण तुरंत उसे दबा देते, और जैसे ही वे उसे दबाते आकाश मार्ग से देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगते। कृष्ण के प्रबल नृत्य ने कालिया के 1000 फनों को विदीर्ण कर दिया। प्रचुर मात्रा में रक्त वमन करते हुए अंततः उसे समझ आने लगा कि कृष्ण ही आदि भगवान श्री नारायण हैं। मन ही मन वह भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने लगा। कालिया की पत्नियां भगवान की महान भक्त थी और वे अक्सर कालिया से श्री कृष्ण की शरण लेने का आग्रह किया करती थी। जैसे कौन आग्रह करती थी? जैसे कौन आग्रह करती थी? ब्राह्मण की पत्नियां। कालिया की पत्नियां। मंदोदरी रावण को कहती थी कि राम के शरण में चले जाओ। वैसे ये नाग पत्नियां, कालिया की पत्नियां जो हैं, वो उनसे निवेदन कर रही हैं, करती थी क्या, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लो। परंतु सॉरी, मृत्यु के कगार पर पहुंचकर कालिया को उनके सदुपदेश स्मरण होने लगे। कालिया की गरुड़ से पुरानी शत्रुता थी, परंतु वह समझ गया कि आज उसका प्रतिद्वंदी गरुड़ से भी हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है और इसलिए वह स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। तो कालिया को मालूम पड़ गया ये कौन है, स्वयं भगवान है। जब नाग पत्नियों ने देखा कि कृष्ण के भार से कालिया थक गया है और उसके छत्र जैसे फन भगवान के नाचने से विदीर्ण हो चुके हैं तो उनके हृदय अत्यंत दुखी हो गए। उनके वस्त्र, आभूषण तथा बाल बिखर गए और वे श्री कृष्ण के पास आई। कौन आ गई है, बोलो कृष्ण के पास? कालिया नाग की की पत्नियां। पत्नियां। नाग पत्नियां, कालिया की पत्नियां, ठीक है। पत्नियां। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नियां अपने पति के क्रूर स्वभाव से घृणा करती थी, इसलिए कई बार वे सोचती थी यदि यह नास्तिक मर जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि ये किससे घृणा करती थी, देख सकते हैं, दर्शन कीजिए सभी लोग। नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही है। बहुत सुंदर प्रार्थना है संस्कृत में, और हिंदी में बहुत सुंदर प्रार्थना है। आगे पूरा कर ले आज। नाग पत्नियों की प्रार्थना है, कल रखी, कल के लिए छोड़ दें। कर लीजिए ना प्रभु जी। जैसा बाकी लोग कहेंगे। अभी नाग पत्नियों की प्रार्थना शुरू होगी। यस प्रभु। अभी 1.5 पेज है प्रभु जी। बस एक पेज बचा हुआ है। 1 and हो half। जाएगा जल्दी जल्दी प्रभु जी। प्रार्थनाएं हैं तो बीच में मुझे बोलना भी पड़ेगा, इसलिए हम इसको कल करेंगे, ठीक है। हाँ, कल करते हैं प्रभु जी। हाँ, ठीक है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण।
ये जो आपने इसमें जो लिखा है कि ये जो देह था इतना विषैले था, उसकी जो भाप निकल रही थी, कोई आगे पीछे नहीं निकले, तो ये बच्चों ने पानी कैसे पिया? बच्चों ने पी लिया था पानी और उसकी वजह से वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। नहीं, लेकिन जब आगे कोई नहीं जा सकता है तो पानी में हाथ डाला और पिया, और बाकी भी लोग कृष्ण के जो सखियां गोपियां वो भी आगे आई, तो उन्हें भी कुछ नहीं हुआ, मतलब ये कृष्ण का उनके ऊपर हाथ है। उतना आगे नहीं आए हैं, दूर से देख रहे हैं। जो ऑलरेडी आ चुके थे, बछड़े और ग्वालवाल, वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। बाकी दूर से नंद महाराज और वो जाने की कोशिश कर रहे थे पास में। बलराम जी ने रोक लिया है, यशोदा मैया को बाकी गोपियों ने रोक लिया है, आप आगे मत जाइए। और बाकी कथाओं में मे बी आई एम रॉन्ग, सुना है कि ये बच्चों के साथ कृष्ण जी खेल रहे थे तो उनका बॉल जाके यमुना नदी में गिर गया, तो बॉल लेने के लिए अंदर गए और उन्होंने वहां पे उनसे कालिया नाग से लड़ाई की, और कालिया के फन के ऊपर आए। 3 दिन कृष्ण भगवान अंदर थे, इसीलिए उनका रूप काला हो गया। भागवत में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बॉल वाली कथा नहीं है भागवत में। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हो सकता है किसी और पुराण में इस तरह से उल्लेख किया गया हो। प्रभु जी, मैंने सुना था कि हरे कृष्णा कालिया का प्रभु जी। वध 8 दिन में हुआ था, 8 दिन लगे थे। हाँ, 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 8 दिन नहीं लगा। मैंने ये सुना था कि 8 दिन या 7 दिन लगे थे, 7 दिन। और नहीं, जो यशोदा मैया थी वो रोज कृष्ण को 8 व्यंजन खिलाती थी, इसीलिए बाद में उनका 7 8 56 जो 56 भोग लगता है वो इसीलिए है, ये मैंने नहीं, सुना। वो तो गोवर्धन से कंपेयर किया गया ये है। गोवर्धन से पकड़। गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठाया 7 दिन था। उठाया था, 8 बार अच्छा अच्छा खिलाती थी। अच्छा। 7 8 ओके 56। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये हरे सिर्फ बाल कथा है जो बच्चों की आती है, ये गेंद का विवरण उसमें दिया हुआ है। इस तरह से है, जो सीरियल आया था उसमें भी इसी तरह से गेंद दर्शाई गई है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हमारे में से एक माता जी ने एक अच्छी सेवा शुरू की है। कितनी प्रमाणित है मालूम नहीं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाया था ये सेवा को। सेवा इस प्रकार से है कि जब भी कोई आसपास में रहने वाले लोग, जैसे कि आप गुड़गांव में रहते हैं तो आसपास और भी जो लोग रहते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कहीं पर मान लीजिए बाहर चले गए, भारत से बाहर चले गए या किसी अन्य शहर चले गए, या घर में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसमें सेवा नहीं कर पा रहे लड्डू गोपाल जी की, तो माता जी ने ऐसा एक सेवा का केंद्र खोलना, अपने घर पे ही सेवा का केंद्र खोलने का एक नया प्रकल्प शुरू किया है, जिसके अंतर्गत वो ठाकुर जी को अपनी सारी सेवाएं अर्पण करेंगे, जैसे भोग लगाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना। हाँ, तो मैं थोड़ा और समझ करके आप लोगों को भी भेजूंगा और गुड़गांव के सारे लोगों को भी सर्कुलेट करूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे शरद पूर्णिमा प्रभु जी कब हरे की है? कृष्णा प्रभु जी। शरद पूर्णिमा 17 तारीख को मना रहे हैं। हरे आज कृष्ण प्रभु जी। चतुर्मासी तो फिर 17 से शुरू होगा ना? शरद पूर्णिमा कल की है। हरे कृष्णा। अभी माला जप करें। हरे कृष्ण। यस।